अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग द डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले वाला लेक्चर जो हमारे पास डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर हमने डेफिनेशन की पढ़ने की डेफिनेशन पढ़ी है और उसको साथ उसको समझने की कोशिश की। तो बेसिकली आज के जो लेक्चर है हमने ये देखना कौन कौन से जो फैक्टर थे वो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ, आपस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, उसे हम कहते हैं डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मॉलिक्यूल के दरमियान। तो लेट्स स्टार्ट अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जो कि डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉडी लेटर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between bonded atom इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या होता है? अफेक्ट होते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भी हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स है, ये HCl का एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से सेम ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, ये HBr का पहला मॉलिक्यूल एंड सेम ये HBr का दूसरा मॉलिक्यूल एंड ये HI का पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड और ये HI का मतलब दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए भी हमें पता है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब इनमें क्या होता है? पोलैरिटी के रेट थे। इनके जो हाइड्रोजन इसकी क्या थे? 2.1 इनके जहां जहां हाइड्रोजन एटम होते हैं मतलब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2.1 और जो क्लोरीन है इसकी कितने है? बस 3.0 2.7 और इसकी कितने है? बस 2.55 अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। इनमें क्या क्रिएट हो गया? बस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, मॉलिक्यूल जो है वो डायपोल बन जाएगा। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए भी हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव है, उनके दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी इस तरह से। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे? डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दरमियान हमारे पास एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर हम HCl में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो कितना आता है? बस 0.9 आता है और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना? 0.6 आता है और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना? बस 0.4 आता है हमारे पास 0.4 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिफरेंस आता है। किसमें? ये लास्ट हाइड्रोजन। अब देखिए कि जिस मॉलिक्यूल में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा हमारे पास, उसमें जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होगा? वो ज्यादा होगा। मिलके सॉरी लंदन DDF डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लोग यहाँ पर स्ट्रांग होगा। अगर इसमें कहें तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसमें उससे कम उससे कम। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो तो इसको उलट आ जाता है। अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इसका तो आता है हुआ था -85.6 डिग्री सेल्सियस, इसका तो -67 डिग्री सेल्सियस, इसका आता है -37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास क्या है? इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब देखिए अगर यहाँ से देखें डाटा से देखें तो हमारे पास क्या होता है? ये जो हमारे पास HCl है, हमारे पास HCl इसका सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका सबसे ज्यादा है, हालांकि इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये आता है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इनमें सिर्फ DDF फोर्सेस नहीं पाई जाती है हमारे पास, DDF के साथ हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती हैं।
जो कि इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं। इनके इन दो प्रॉपर्टीज को बेसिकली में ये जो हमारे दो गैसेस में ये फोर्सेज है हमारे पास डीडीएफ और हमारे पास एलडीएफ, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए तो हमारे पास अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, लन डीडीएफ जो फोर्सेस है, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगी। मगर यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल में डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा कौन सी वजह, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पहले, जिसकी वजह से इनका वायलेट पैटर्न में क्या है, वेरिएशन है, क्या कहते हैं, वेरिएशन है। अब उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास आ जाता है फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर स्पेस कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। हम HCl की बात करते हैं। HCl का मॉलिक्यूल जब हमारे पास गैसियस फॉर्म में होगा, और हमें पता है गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या आते ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, सेम यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट होगी मॉलिक्यूल के अंदर। अब क्या आगे, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी, इनके दरमियान डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप होगी। अब ये जो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये वीक डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। अगर इसी तरह से अगर हम कहें HCl को हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो क्या कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होगा, बस जो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो क्या स्ट्रॉन्ग होगी, और ये जो स्ट्रॉन्ग होगी हमारे पास स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा भी स्ट्रॉन्ग मीन कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या दूर, और उनके दरमियान जो डेवलप होने वाली डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगी। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होगी तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, और जो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी हमारे पास। अब उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 पर हमारे पास आ जाती है जो हम डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, इनके ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी पोलैरिटी के अंदर परमानेंट पोलर तो उनके दरमियान पाई जाती है। और नंबर 2 पर हमारे पास आ जाते हैं ये जो हमारे पास डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत 1% होती है, या तो 1%, अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% हमारे पास स्ट्रांग होती है या 1%। DDF is 1% effective as कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये कितनी हमारे पास स्ट्रांग होती है, 1% होती है, कितनी 1% होती है हमारे पास। एंड उसके बाद ये लास्ट में हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के दरमियान डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या स्ट्रॉन्ग होगी तो उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो वो भी काफी ज्यादा। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाती है, हीट ऑफ फ्यूजन आ जाती है। ये सारी की सारी बेसिकली क्या हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, क्या हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास बेसिकली आज के लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग द डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें 2 हमने फैक्टर देखे और साथ में उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।